बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जा रही हूँ, मेरे एरिया में एक नर्सरी है, लोकल नर्सरी थोड़ी दूरी पर है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो सोची जाते जाते आपसे बात कर लूँ, ये काफ़ी टाइम से मुझे बात करना है और कुछ अपडेट्स भी देने थे प्लांट्स के, बट मैं दे नहीं पा रही हूँ। तो सोचिए अभी जाते जाते बात ही कर लूँ अपडेट। तो चलो मैं रमज़ान बाद ही दूँगी, क्योंकि रमज़ान में इतना शेड्यूल थोड़ा टाइट हो जाता है और मेरे घर का काम भी चल रहा है, तो मैं बिल्कुल भी प्लांट्स पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और मुझे कुछ प्लांट्स परचेज़ भी करने थे ऑनलाइन, बट मैं सोची कि परचेज़ करती हूँ बट मैं सोची अभी नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, अभी ऑलरेडी मेरे पास जो प्लांट्स टेरेस पर है, तो रमज़ान की वजह से और मेरा जो घर का काम चल रहा है स्लैब का, तो उस वजह से मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रही, जो ऑलरेडी मेरे पास प्लांट्स हैं। और मैं न्यू प्लांट्स परचेज़ करूँगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फिर मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी। तो इसलिए मैं अभी कुछ भी चीज़ परचेज़ नहीं कर रही हूँ। अभी मैं नर्सरी जो जा रही हूँ, सिर्फ मैं फर्टिलाइज़र परचेज़ करना है और कुछ बोगनविला के जो प्लांट्स तो थोड़े हेल्थ में अच्छे होते हैं, जिस पे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो काफ़ी टाइम से उन्होंने मेरे लिए लाए थे, ऑर्डर किए थे, तो मैं सोची वो लेकर ही आ जाती हूँ। मैं बस उस वजह से मैं जा रही हूँ नर्सरी। मुझे न्यू प्लांट्स, कुछ भी छोटे प्लांट्स परचेज़ नहीं करने ऑनलाइन से फ़िलहाल, तो क्योंकि ये प्लांट्स ऐसी चीज़ होती है ना कि हमारी ख्वाहिशात नहीं भरती है। मतलब हमारे पास अगर अभी है तो हमको और प्लांट्स चाहिए होते, और चाहिए होते, और चाहिए होते, ऐसा होता है। और मेरी कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि मैं प्लांट्स परचेज़ करने की लालच में परचेज़ करूँ और मैं केयर नहीं करूँ, क्योंकि आप मेरी आवाज़ से भी समझ सकते हो कि मेरी भी रोज़े रखते हैं हम, तो हमारा गला पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है। और भी इतनी वीडियो बनाते तो पूरी काफ़ी तकलीफ़ भी होती है बात करते समय। आप समझ सकते हैं मेरे गले की आवाज़ से, आपको समझ में आ जाएगा कि डिहाइड्रेशन की वजह से आवाज़ भी बदल गई है, और जो रमज़ान में पूरा शेड्यूल काफ़ी टाइट हो जाता है। तो बस इस वजह से मैं अभी कुछ भी चीज़ परचेज़ नहीं करी। अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं फ़िलहाल नहीं डालूँगी, मेरे स्लैब का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, या फिर थोड़ा लेट ही मैं कुछ भी चीज़ परचेज़ करूँगी, या कुछ अगर बीच में परचेज़ करती हूँ तो मैं उसका अनबॉक्सिंग डाल दूँगी, तब आपको पता चल जाएगा फ़िलहाल तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नर्सरी। तो बताइए मैं आपको, तो मैं बस ये कहना चाह रही थी कि बहुत से लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं जो जिनको लगता है, सब्सक्राइबर भी है न्यू और जो वॉचर भी है, उनको लगता है कि मैं प्रमोशन वीडियोस डालती हूँ। तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने काफ़ी वीडियोस में बताई हूँ मैं प्रमोशन वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। हाँ, मेरी वीडियो बनाने से उनका फ़ायदा होता होगा तो अच्छी बात है, उनका फ़ायदा हो रहा है, जिसकी वजह से, जिसका मुझे पैसा नहीं मिलता है ना, मुझे यूट्यूब चैनल से कोई पैसा आ रहा है, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम लगता है, यूट्यूब से पैसे आने के लिए टाइम है काफ़ी, अभी इतने जल्दी नहीं आते पैसे। मैं ये अपने पैसे से परचेज़ करती हूँ प्लांट्स, पुष्पांजलि से परचेज़ करती हूँ, और मैं उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाती हूँ। मैंने आपको भी बताई काफ़ी बार कि आप भी अगर परचेज़ करो तो आप भी बनाओ वीडियो। क्यों? उससे फ़ायदा ये है कि अगर आपको रॉन्ग आईडी मिलती है, जब प्लांट्स कुछ और, उस पर टैग कुछ और लिखा रहेगा, तो आप रिप्लेस कर सकते हो, रिटर्न भेज सकते हो उनको। तो ये एक फ़ायदा होता है वीडियो बनाने का। हाँ, अगर आपका रॉन्ग आईडी निकला, अगर आप कह रहे हो कि आपका प्लांट्स आ गया है और वो गलत फ्लावरिंग दे रहा है, तो वो लोग रिप्लेस नहीं करते हैं, ना रिटर्न लेते हैं, ऐसा कुछ है उनका। तो आप जो भी बाय करो तो आपके ज़िम्मेदारी पर आप बाय करें, ना कि मेरी वीडियो देखकर आप बाय करें। मैं वीडियो बस बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो जेन्युइन रिव्यू होता है मैं वो दे देती हूँ। गलत प्लांट भेजे तो मैं गलत बोल देती हूँ वहाँ पर, ठीक है। गलत फ्लावरिंग होगा तो मैं गलत बता देती हूँ मैं कि गलत मिला है मुझे। जैसे KSG सन से मुझे कुछ प्लांट्स गलत आए हैं, तो मैंने बताई हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो वो मैं बोलती हूँ, तो आपको समझना चाहिए कि ना कि आप बोलोगे आपको शौक भी रखना है और आपको गलत प्लांट भी नहीं चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। गलत प्लांट आपको मिलते रहेंगे। आप यही नहीं, आप कोई भी नर्सरी से लो, कोई भी, आप मेनाम गार्डन से भी लोगे ना, जहाँ पर 1000+ के प्लांट्स आते हैं, वहाँ से भी आपको गलत आईडी मिल जाएगा कभी ना कभी, क्योंकि वो ग्राफ्टिंग रहता है, सब ग्राफ्टिंग वाले प्लांट्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताई, आप लंदन में जो UK में ये डेविड ऑस्टिन की जो ऑफिस, ये है नर्सरीज़ होती है, तो ये लोगों के पास जो होता है वो अलग चीज़ होती है। यहाँ पर आने के बाद जोन बदल जाता है, क्लाइमेट बदल जाता है, सब बदल जाता है, तो प्लांट फ्लावर में भी चेंजेस आपको दिखेंगे। वहाँ के फ्लावर के, ओरिजिनल फ्लावर की क्वालिटी अलग रहती है, यहाँ की क्वालिटी अलग रहेगी। और उसके बाद ग्राफ्टिंग, मतलब एक प्लांट ओरिजिनल लाते हैं इन लोग और 100 के तादाद में, हज़ारों के तादाद में इन लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, तो क्वालिटी में डिफरेंस तो आएगा ही ना। क्योंकि ये वैसा तो प्रोडक्शन नहीं है कि मशीन में डाल दो और छाप कर निकल जाए एक साथ, वैसा के वैसा नहीं, ग्राफ्टिंग करते हैं। क्लाइमेट में डिफरेंस आता है, ग्राफ्टिंग फेल हो जाता है, हाथ से करते हैं ग्राफ्टिंग, फेल हो जाता है वो। जैसे अपन समझो DA-29 कॉन्स्टेंस रखे हैं बहुत सारे, उसमें से एक गलत ग्राफ्टिंग हो गया है, कोई और DA-42 का DA-29 में आ गया और आपको वो मिल गया गलत,
तो होता है, ये सब तो चलते रहता है। तो कभी मैनेज करके चलना पड़ता है अपने को भी, कि अपने को भी समझना चाहिए कि हमको जो शौक़ है इसमें लॉस तो होने ही वाला है। यही नहीं, कोई भी शौक़ पाल लो आप, कोई भी शौक़ पालो आपको। किसी को घड़ी का शौक़ होता है, किसी को कपड़े का होता है, किसी को परफ्यूम्स का होता है, किसी को बेकिंग का होता है, किसी को कुकिंग का होता है। एनीथिंग, कुछ भी ले लो, सब जगह आपको लॉस 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 मिलेगा ही। क्योंकि लॉस के बिना आप जब तक 10 ठोकरें नहीं खाओगे तब तक आप सफलता पे नहीं पहुंचोगे, कहते हैं ना वो। तो आपको तो वो होना ही है, लॉस तो होना ही है भाई। मैंने कितनी बार, मेरे को बेकिंग करने का शौक़ था, मेरे कितने बार मेरे केक ख़राब हो गए, किसी में शक्कर कम गिरी है, किसी में कुछ मटेरियल लाती थी इतना सारा वेस्ट हो जाता था सब कुछ। तो लॉस तो होता है, तभी तो हम परफेक्ट बनते हैं। अब मैं इतने सारे परचेज़ कर रही हूँ प्लांट, परचेज़ करने के बाद मुझे उसमें से कुछ खास पसंद आएंगे जो मुझे चाहिए थे, वो मुझे अभी तक मिले नहीं है प्लांट्स, वो मुझे आगे जाके मिलेंगे। क्योंकि बहुत सी चीज़ होती है, हमें कुछ प्लांट्स चाहिए होते हैं। अभी देखो, ब्लूम बाग करके जो एक है यूट्यूबर, उनके पास काफ़ी सारे डेविड ऑस्टिन रोजेज़ हैं। तो क्या उनके पास उनका लॉस नहीं हुआ है? वो लोग बताते नहीं हैं हमें। वैसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो हमें बताते नहीं हैं उनका लॉस हुआ है, उन्हें गलत प्लांट मिला है, उन लोग नहीं शेयर करते हैं। जो मिला है उन लोग उसमें खुश हो जाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं जिनको नहीं जमता है, वो लोग आके जाके पुष्पांजलि वालों को गाली गलौज करते हैं और आके मुझे भी बातें सुना देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पुष्पांजलि वालों से अच्छे से बात करना है, उनसे रिप्लेस मांगना है, पैसे मांगना है, उनको बोलने का रिफ़ंड कर दो हमारा, फिर अगर आपको नहीं जम रहा है तो देखो वो लोग रिप्लेस कर देते हैं प्लांट, अच्छे से बोलो तो। अगर नहीं भी करे तो फिर आपको बर्दाश्त करना होगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप उनसे पंगा ले लो, गाली गलौज कर उल्टी सीधी बातें कर लो उनसे, ठीक है, या आप मुझे आके बातें सुना दो। तो ऐसा नहीं होता है। देखो, मेरे को भी कुछ, मैं आपको बताई कि मुझे ना यूट्यूब चैनल से कुछ इनकम आता है, ना मुझे प्रमोशन का कुछ मिलता है। तो मैं बस अपने जेब के पैसे से, मेरे अर्न किए हुए पैसे से मैं परचेज़ करती हूँ। जो मेरी पॉकेट मनी होती है, मेरे हस्बैंड जो मुझे पॉकेट मनी देते हैं, मैं बस उसी से परचेज़ करती हूँ। जबकि मुझे बहुत बातें सुनने मिलती हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी मुझे बहुत बातें सुना देते हैं, कहते हैं कि क्यों पैसे बर्बाद कर रही है अपने। तो पैसे सबको प्यारे होते हैं, लॉस तो होता है, फिर भी मेरे को एक मस्ती होती है, आप समझ सकते हो। जिसको शौक़ होता है उसको मस्ती भी होती है परचेज़ करने की, फिर भी मैं परचेज़ करते रहती हूँ। तो बस ये शौक़ है, ये कहीं ख़त्म नहीं हो सकता है, और ये परचेज़ करना अपना बंद नहीं होगा, कितना भी लॉस हो जाए इसमें नहीं होगा। तो अगर आपको लॉस का इतना ही डर है तो मैं तो कहूँ कि आप परचेज़ ही ना करें, आप अब डेविड ऑस्टिन का शौक़ ही ना पालें फिर तो, ठीक है। अगर लॉस से इतना डर रहे हो तो मीना गार्डन से भी आप परचेज़ करोगे, वहाँ 1000 के प्लस के प्लांट्स होते हैं, महंगे होते हैं, मगर वहाँ पर भी आप लोगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको लॉस मिलेगा ही, ठीक है। क्योंकि मैं खुद जब मैं यूट्यूब पे देखती हूँ डेविड ऑस्टिन की, जो ओरिजिनल डेविड ऑस्टिन होते हैं यूके वगैरह से, तो वहाँ पर भी उन लोगों का काफ़ी सारा लॉस हुआ रहता है। वो लोग बताते कि प्लांट्स हमको गलत आईडी मिला है करके, तो उन लोग को भी गलत मिल जाता है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ इंडिया में ही गलत मिलता है, वहाँ पर भी लोगों को गलत मिलता है। तो ये सब चलते रहेगा। एनीवे, तो आप मेरे वीडियो पे ना जाए, आप बाय करना आप आपकी मर्ज़ी से बाय करें, बस मैं ये कहना चाहूँगी। और दूसरी बात ये कि जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है, बहुत से हैं, वो आकर कमेंट करके जाते हैं वेरी गुड, वेरी नाइस मेरी हर वीडियो के नीचे। उनको लगता है, मुझे पता है कि उन लोग पूरी वीडियोस मेरी देखते हैं नहीं, बस कमेंट कर देते ये कि हम देखो रेगुलर आपकी वीडियो देखते हैं, हम आपके अच्छे खास सब्सक्राइबर हैं। तो ऐसा नहीं है, मत देखो मेरी वीडियो, इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी वीडियो आप देखो नहीं देखो। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ, जिनको परचेज़ करना होता है तो वो लोग मेरी वीडियो देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा, उन लोग परचेज़ करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं परचेज़ करेंगे। तो बस मैं एक मतलब मुझे अच्छा लगता है डालने के लिए वीडियो, बस मैं इसलिए डाल रही हूँ, ना कि मैं मेरा नाम करने के लिए डाल रही हूँ। और ना मैं चाहूँगी कि आपका हर इंसान का एक समय जो होता है बहुत कीमती होता है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप ऐसे मेरी वीडियो ऐसे भगा के देखो और फिर बाद में वही चीज़ पे आप मुझे 100 बार मैसेज करते हो कि ये कैसा है, वह कैसा है, ऐसा मैसेज करते हो। आप अगर पूरी वीडियो अच्छे से एक ही बार देख लो तो शायद से आप मुझसे क्वेश्चन ही ना करो इतने। तो आप मुझे समझ नहीं पा रहे हो वीडियो में क्या कहना चाहती हो, फिर आप वो मुझे वापस से कमेंट करते हो या पर्सनली मैसेज करते हैं मुझे। तो बस मैं ये कहूँगी, वीडियो अगर टाइम नहीं है आपके पास मत देखो वीडियो। मुझे बुरा नहीं लगेगा ऐसा कि मेरे आप सब्सक्राइबर हो खास और आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो, मुझे बुरा नहीं। हर इंसान का अपना अपना रहता है। चलिए, मेरी नर्सरी आ गई है, मैं अभी आगे वीडियो नहीं बना पाऊँगी, डायरेक्ट नर्सरी के अंदर की बनाती हूँ। बाय, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मैं आ गई हूँ मेरी नर्सरी में,
तो ये सारे प्लांट्स हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, मतलब काफ़ी सारे फ्रूटिंग प्लांट्स मिल जाएंगे और काफ़ी फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स होते हैं। मतलब मैं पुणे में जहाँ रहती हूँ, वहाँ की जो मेरी लोकल नर्सरी है, तो वहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देते हैं सारे प्लांट्स वो लोग। हाँ, वहाँ पर काफ़ी सारे होलसेलर भी हैं। वहाँ पर अगर सस्ते में चाहिए तो बहुत दूर जाना पड़ता है। वहाँ पर जो बहुत चीप सस्ते सस्ते में प्लांट्स भी मिलते हैं, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा दूर दूर ट्रैवलिंग करना पड़ता है। और ये जो मेरे यहाँ के लोकल नर्सरी है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स दिखेंगे यार। देखो आप, अभी फ़िलहाल तो मैंने जो बोगनविला मंगवाई थी, मैं ये लेने के लिए आई हूँ और फर्टिलाइज़र लेने आई हूँ। बाकी तो मैं अभी यहाँ से कुछ परचेज़ की नहीं हूँ, काफ़ी सारे पहले की थी परचेज़। अभी मैं कुछ भी परचेज़ नहीं कर रही, क्योंकि मैंने आपको बताई थी कि मैं अभी केयर नहीं कर पाऊँगी और मुझे अभी फ़िलहाल कोई प्लांट्स नहीं लेने हैं। मैं सिर्फ ये जो मंगवाई थी मैंने पहले, तो ये उन्होंने लेकर आए। और ये ऑलरेडी मेरी एक फ्रेंड है, मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे भेज दिए थे ये प्लांट, मगर मैंने उनसे अफ़सोस, मैंने इनसे भी मंगवाई थी तो इन्होंने लेकर आ गए, तो मुझे परचेज़ करना पड़ा।